नमस्कार दोस्तों, एसपीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है जो एसएससी द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग इन सभी 25 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका नाम संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम हेली के नाम पे पहले हेली नेशनल पार्क रखा गया था। उसके बाद 1956 में प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला पार्क था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 90 फीट है और घोड़े के नाल के समान मुख होने के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत में बेहतरीन बावरी के उदाहरण के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है ए, रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका निर्माण 1063 में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उसकी पत्नी उद्मामती द्वारा करवाया गया था। इसका चित्र 100 रुपये के नोट पे भी देखने को मिलता है। इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक। ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना। 2021 में कर्नाटक सरकार द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी पद में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% सीट आरक्षित का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है सी, 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेस है, जिसे 1916 में D.K. कर्वे द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गांधी सागर बांध स्थित है? इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पे स्थित है। यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी आधारशिला 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख की याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि वी स्मिथ द्वारा दी गई थी। वे एक अच्छे कवि और संगीतकार भी थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है। इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों के रूप में मिलता है और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। सर्वप्रथम जेम
प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है कुंजिकल जलप्रपात। कुंजिकल जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात वराही नदी पे स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। भारत के किस शहर में जय हिंद सेतु पुल स्थित है? इसका सही आंसर है सी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद सेतु रख दिया गया है। इसकी लंबाई 650 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, माउंट पेट्रो। माउंट पेट्रो पर्वत श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। इसे पिदुरुत लागला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1905। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्र के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। दूसरी बार 1951 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्रगिरी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर है ए, पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम तपस्या करते थे इसी पर्वत पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? इसका सही आंसर है 1924। रेल वित्तीय वर्ष 1924 के बाद एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट को अलग कर दिया गया था, परंतु 2016 में इसे पुनः सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार वर्णित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 300 का ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को यह विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? इसका सही आंसर है डी, गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। देश के कुल समुद्री तट के 22% हिस्सा है। इसका तट अरब सागर, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका अरुंधति राय है। इस उपन्यास को 1997 में बुकर पुरस्कार
मिला था। इसका अनुवाद 40 से अधिक भाषाओं में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर है सिरिमाबो भंडारनाइके। सिरिमाबो भंडारनाइके 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि विश्व में बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 1959 में अपनी पति की हत्या के बाद राजनीति में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे शुंग राजवंश कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। एक मिनट, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गलत मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके डिटेल में देख लेते हैं। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। कालिदास संस्कृत के एक महान लेखक थे। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक 1920 से लेकर 1942 तक 2 भागों में लिखी गई है। पहला भाग 1935 में लॉरेंस और विसार्ट द्वारा लंदन में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। टेराकोटा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए पश्चिम बंगाल। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले का एक शहर है। यह नगर टेराकोटा से बनी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण मल्ल शासक श्री कृष्ण रासलीला द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ए झारखंड। मुंडा झारखंड की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। त्रिपुरा में मुंडा लोगों को मूरा के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।